मेरे प्रिय, उस सत्य को आज मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ जिसका जवाब तुम वर्षों से ढूंढ रहे हो कि आध्यात्मिक शक्ति से परिपक्व होते हुए भी क्यों लेना पड़ा तुम्हें यह जन्म। किस कारण से तुम दिव्य लोक ना जाकर इस पृथ्वी लोक पर आए हो। जब तुम आध्यात्मिक शक्ति से परिपूर्ण जीवन में थे तब तुम उस काल में इस पृथ्वी लोक पर आए थे। तुम उसी स्थान पर निवास करते थे जहाँ प्राकृतिक जलधारा प्रवाहित होती थी और चारों तरफ पर्वतों की चोटी थी। दूर दूर तक हरे भरे खेत लहलहाते थे। आधुनिक काल में तुम स्वयं को और प्रकृति को अलग अलग नहीं समझते थे। में और प्रकृति में कोई भेद न था, अर्थात आत्मा और परमात्मा के बीच का जो भेद था वह समाप्त हो गया था। परंतु जब तुम स्वयं को मैं और प्रकृति को स्वयं से अलग समझते हो, इस कारण तुम्हें इस धरती पर बार बार जन्म लेना पड़ा। मेरे प्रिय, तुम्हें यह अनुभव करना होगा कि जो तुम हो वही मैं हूँ। जिस पल तुम ये अनुभव करोगे कि उस क्षण तुम इस जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाओगे। मेरे प्रिय, इस जीवन से मुक्त होने का अर्थ है जो जन्म मरण के जो चक्कर हैं इसमें दोबारा ना आना। तुम्हारा बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, मृत्यु और जीवन का यह जो चक्र चल रहा है ये लाखों हजारों जन्मों से चला आ रहा है। मेरे प्रिय, मुझे पता है तुम्हारे मन में ये सवाल आता ही होगा कि परमात्मा के द्वारा आपको बार बार जन्म देने का आखिर उद्देश्य क्या है। मेरे प्रिय, तुम्हें आज ये बात समझ जाना चाहिए कि परमात्मा ने जिस भी उद्देश्य के लिए आपको इस धरती पर भेजा है उसका उद्देश्य खुद को जानना, आत्मा को जानना, परमात्मा को जानना और संसार के लोगों की सेवा करने में समर्थ होना इस जीवन का मुख्य उद्देश्य है। तुम इस जन्म में एक प्राकृतिक उपचार शक्ति रखते हो, अर्थात तुम एक नेचुरल हीलर हो। जब हम इस जीवन के मुख्य उद्देश्य पूर्ण नहीं कर पाते तब तुम्हें बार बार इस धरती पर यह सीखने के लिए दोबारा आना पड़ता है। जब आप ये कार्य
समाप्त कर लेते हैं तो आप यहाँ से मुक्त हो जाते हैं। इस आवागमन में दोबारा आपको आने की आवश्यकता नहीं होती। मेरे बच्चे, यदि तुम परती का अनुभव जीते जी कर लेते हो तो जो कि एक बड़ा दिव्य अनुभव होता है, तब तुम्हें आत्मज्ञान हो जाता है। तब तुम जीवन मुक्त अवस्था में जीते हो और कोई बंधन आपको बांध नहीं सकता। अर्थात तब तुम जीते जी इस जीवन से मुक्त हो जाते हो। मेरे प्रिय, जब तुम्हारी सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, जब तुम्हें किसी भी चीज से अटैचमेंट फील नहीं होती, जब कोई कर्म बंधन तुम्हें बांध नहीं सकता, अर्थात जो अच्छे कर्म हैं या बुरे कर्म हो, जैसे कि यदि हमने कोई बुरे कर्म किए हैं तो उसके फल में हमें भोगने पड़ेंगे, और यदि हमने कोई अच्छा कर्म किया है तो उसका फल भी भोगना पड़ेगा। अर्थात पिछले जन्म का कर्म हमें इस जन्म में भोगना पड़ेगा। उस यात्रा पर जाने के पहले तुम्हें ये ज्ञात होना चाहिए कि क्या मेरे और कर्म बंधन बाकी हैं। यदि तुमसे कोई ऐसी गलती हो गई जिसकी वजह से तुम्हें दोबारा इस जन्म के चक्र में आना पड़ेगा, तो तुम उस गलती के लिए इस जन्म में हृदयपूर्वक माफ़ी मांग लो, तो परमात्मा तुम्हें इससे मुक्त कर देंगे। मेरे प्रिय, इस तरह से तुम जीवन मुक्त की राह पर चल सकते हो।